इसमें स्टूडेंट्स का क्या गलती, अभ्यर्थी का क्या गलती। और सबसे बड़ी बात, जो NCTE है, जो शिक्षक पात्रता निर्धारित करती है, शिक्षक बहाली जो भी होता है उसका क्राइटेरिया वो बनाते हैं, तो सब चीज़ पे नज़र रखती है NCTE, उसका गाइडलाइन है। NCTE का वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, ये आदेश है 4/8/2022, 4/8/2022 का ये आदेश है कि कोई स्टूडेंट अगर टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं तो उनको आप पात्रता परीक्षा से वंचित नहीं कर सकते। सीटेट जैसे होता है या अन्य जो पात्रता परीक्षा उससे आप वंचित नहीं कर सकते। सीटेट साल में 2 बार होता है, साल में 2 बार सीटेट। उसमें लोग जो एडमिशन ले लिए बीएड में वो लोग भी फॉर्म भरते हैं सीटेट में। और यहाँ जब STT आप हर साल नहीं निकाल रहे हैं, सीटेट 2 बार आता है, उसमें वो लोग फॉर्म भरते हैं जो बीएड में या DLED में मान लीजिए एडमिशन ले लिए, अपियरिंग में भी भरते हैं, जो एडमिशन ले लिए वो भी भरते हैं। अपियरिंग तो अलग चीज़ हो गया कि फाइनल ईयर में है, रिजल्ट आने वाला है, लेकिन जो एडमिशन ले लिए फर्स्ट ईयर में ही क्यों ना हो वो भी भरते हैं। और STT जो 2011 के बाद आया है बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए, 19 के बाद आया है, तो उसमें सरकार अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका क्यों नहीं दे रही है। ये सवाल हमारा सरकार से है, खासकर नीतीश कुमार जी से है, क्योंकि 17 साल से वो मुख्यमंत्री है, तो जाहिर सी बात है उन्हीं से ज़्यादा मांग होगी। बाकी जो भी पार्टी है वो तो आते जाते रहती है नीतीश कुमार के साथ। तो नीतीश कुमार जी से हमारा ये मांग है कि जब आप शिक्षक बहाली में, जो BPSC शिक्षक बहाली अभी चल रही है, उसमें आप अपियरिंग में, चाहे वो बीएड अपियरिंग हो, DLED अपियरिंग हो या सीटेट अपियरिंग हो, उसमें आपने फॉर्म भरने का मौका दिया। यानी कि जहाँ नौकरी मिलेगी वहाँ आपने अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका दिया, लेकिन जहाँ सिर्फ पात्रता परीक्षा हो रही है वहाँ आप अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका क्यों नहीं दे रहे हैं। जबकि NCTE स्पष्ट कर चुकी है कि कोई अगर एडमिशन ले लेता है तो उसको आप सीटेट या कोई भी पात्रता परीक्षा से वंचित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है इससे संबंधित, और NCTE ने उसी का जिक्र किया है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि STT 2023 का जो फॉर्म आया है उसमें अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, चाहे वो बीएड हो या फिर PG अपियरिंग हो। PG 2 साल का कोर्स होता है, लेकिन बिहार में बहुत सारे यूनिवर्सिटी क्या 100% कर दीजिए, पटना यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए, तो बाकी सभी यूनिवर्सिटी में 2 साल का कोर्स 3 साल 2.5 साल में पूरा होता है, 3.5 साल में पूरा होता है। इसमें गलती किसका है? क्या बिहार के स्टूडेंट्स का गलती है? क्या बिहार के स्टूडेंट्स की ये मजबूरी है? क्या बिहार के स्टूडेंट्स का ये गुनाह है कि उन्होंने बिहार के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया? बीएड का देखिए, चाहे मगध यूनिवर्सिटी हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, उसका सेशन लेट चलता है, एग्जाम हो गया तो रिजल्ट आ जाता है तो मार्कशीट नहीं मिलता है। अभी हमारे पास खासकर मगध यूनिवर्सिटी का फोन आता है स्टूडेंट्स का, 5,000 रुपया मांग रहा है स्टाफ, 5,000 रुपया दो, तुरंत डिग्री सर्टिफिकेट दे देंगे, फलना सर्टिफिकेट निकाल के दे देंगे। ऐसे 4 महीना 5 महीना 1 साल भी लगा, ऐसे खुलेआम बोल रहे हैं मगध यूनिवर्सिटी वाले। तो सरकार क्यों नहीं इस पर कार्रवाई कर रही है कि 5,000 किस चीज़ के लिए मांगा जा रहा है? तो हमारे जब आपका सेशन लेट चल रहा है, बीएड हो या PG हो सबका, तो क्यों नहीं आप अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका दे रहे हैं? इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि STT 2023 में अपियरिंग में, और जो लोग एडमिशन ले चुके हैं उन सब को मौका दिया जाए, चाहे वो PG में हो या फिर बीएड हो, जैसा सीटेट में होता है। हम एक लाइन में मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो सीटेट में होता है, जिस तरह से फॉर्म भरने दिया तो उस तरह से आप STT 2023 में फॉर्म भरने का मौका दीजिए। दूसरी बात कि आपको इतनी हड़बड़ी क्यों है सरकार? 9 अगस्त को आप सुबह में नोटिफिकेशन जारी करते हैं, शाम से आप फॉर्म भरवाना शुरू करते हैं, 23 अगस्त को लास्ट डेट है, और 24, 25, 26 को बिहार में शिक्षक बहाली चल रही है। अब परीक्षार्थी बहुत सारे ऐसे हैं जो शिक्षक बहाली में भी शामिल है और STT का फॉर्म ही भरेंगे। अब वो फॉर्म भरे STT का कि एडमिट कार्ड निकाले शिक्षक बहाली का, यानी कि सरकार की मंशा दिखा रही है कि क्या चाह रही है सरकार। आप 26 तारीख के रात में नोटिफिकेशन जारी कर सकते थे, 27 तारीख को नोटिफिकेशन जारी कर सकते थे, और आज तक कोई भी फॉर्म निकला हो बिहार में, हमें बता दीजिए कि इतना कम समय दिया गया हो फॉर्म भरने के लिए, मात्र 15 दिन समय। उसमें भी अभी 4 दिन से फ़ोन आ रहा है हमारे पास कि पेमेंट 2 बार हो गया, फंस गया, आगे प्रोसेस नहीं हो रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। एडिट का ऑप्शन क्यों देना चाहिए STT में, ताकि एडिट करे। पहले क्या कहा गया था, आप लिविंग सर्टिफिकेट लगाइए स्कैन करके, लिविंग LEAVING, लिविंग LEAVING, सब लोगों ने समझ लिया कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, वही मन में मतलब होता है लिविंग का क्या मतलब। बाद में क्या किया BSEB ने, LIVING, आवासीय का रेसिडेंशियल नहीं करके लिविंग सर्टिफिकेट। तो आपका तो स्पेलिंग गलती है, इसका खामियाजा स्टूडेंट्स को क्यों भुगतना पड़ा? जो लोग लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट दे दिए, तो उनको तो आप दीजिएगा ना सुधार का मौका, कि एडिट का मौका, ताकि वो सुधार सके। और एक बार आप बोलते हैं स्व अभिप्रमाणित, सेल्फ अटेस्टेड आपको डॉक्यूमेंट्स देना है,
फिर बोलते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके देना है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे कोई सेल्फ अटेस्टेड कैसे करेगा भाई? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे सेल्फ अटेस्टेड होता है कि जेरॉक्स पे होता है, फोटो स्टेट पे होता है? तो ये स्पष्ट करे, एडिट का मौका दिया जाए। और फॉर्म भराने की जो STT 2023 है, उसमें फॉर्म भरने की तिथि 20 दिन आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि सरकार 1,70,000 सीटों पर वैकेंसी जरूर निकाली है, लेकिन सरकार को भी इस चीज़ का एहसास हो गया होगा। हम लोग तो पहले से कहते आ रहे हैं कि भले आप इतना लाख वैकेंसी निकाल दिए, लेकिन इसका क्रेडिट नीतीश कुमार जी को नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि 15-16 बार संशोधन हुआ और बार बार स्टूडेंट्स को परेशानी झेलना पड़ा, और फिर STT 2023 आया तो उसमें भी परेशानी झेलना पड़ रहा है। और अभी ये चर्चा चल रही है कि दिसंबर जनवरी में फिर वैकेंसी आएगी। तो नीतीश कुमार जी से हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप इतनी बड़ी वैकेंसी दे रहे हैं, लेकिन इसका क्रेडिट आपको क्यों नहीं मिल रहा है? जरा सोचिए, आपके जो अधिकारी है शिक्षा विभाग में आपकी छवि को खराब कर रहे हैं। आखिर STT 2023 में अपियरिंग में क्यों नहीं मौका दिया जाना चाहिए? आप मौका दीजिए। जब शिक्षक बहाली में आप अपियरिंग में मौका दिए हैं, तो फिर इसमें क्यों नहीं दीजिएगा? 3-4 महीना 5 महीना पहले ये कहा गया कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी आएगी, STT 2023 में लाइब्रेरियन के लिए STT आयोजित करवाई जाएगी। अभी जब STT 2023 आया, लाइब्रेरियन का जिक्र नहीं है। 2008 के बाद लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आई, तो क्या लाइब्रेरियन की वैकेंसी कैसे आएगी? STT आप लीजिएगा या डायरेक्ट बहाली निकालिएगा, ये स्पष्ट कीजिए। लाइब्रेरियन के लिए क्यों नहीं आप कर रहे हैं? और STT 2023 जो आया, उसमें आप उम्र सीमा में छूट क्यों नहीं दे रहे हैं? किसी का उम्र जो है स्थिर नहीं रहता है। 2019 में आप निकाले साइंस सब्जेक्ट के लिए, उसके बाद अभी निकाले 4 साल में, तो एज किसी का स्थिर नहीं रहा। 2011 में निकाले थे आर्ट्स विषय के लिए, उसके बाद अभी निकाले हैं 11-12 के लिए आर्ट्स विषय के लिए। तो ये सरकार को सोचना चाहिए ना, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सोचना चाहिए कि उम्र किसी की स्थिर नहीं रहती, इसलिए उम्र सीमा में भी छूट देनी चाहिए, मिलना चाहिए। अगर अपियरिंग में मौका नहीं मिलता है तो लाखों स्टूडेंट्स वंचित रह जाएंगे STT का फॉर्म भरने से, क्योंकि STT हर साल नहीं आती है। और लाखों स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है, मार्कशीट नहीं मिल रहा है, जिनका मार्कशीट आ गया सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, किसी का एग्जाम हो गया रिजल्ट आने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को STT अपियरिंग में मौका देना चाहिए, ये हमारी मांग है सरकार से। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इससे लाखों स्टूडेंट्स वंचित रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप किसको मान रहे हैं? किसी न किसी को तो गाइडलाइन मान रहे हैं ना। NCT से कहते हैं शिक्षक बहाली में कि 1 to 5 वाले बाहर हो गए हैं, B.Ed वाले 1 to 5 से, तो NCT का हम गाइडलाइन फॉलो करेंगे, जो NCT कहेगा वो करेंगे। तो इसमें आप NCT का फॉलो क्यों नहीं करें? NCT तो स्पष्ट कर रहा है कि जो एडमिशन ले लिया उसको आप पात्रता परीक्षा से वंचित नहीं कर सकते। फिर क्यों पात्रता परीक्षा से वंचित किया जा रहा है? उसके बाद जो STT का मामला है, आप उसमें देखिएगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी प्रॉब्लम चल रहा है STT में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें फ़ोन करके बता रहे हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी प्रॉब्लम है। तो सरकार को ये देखना चाहिए। उसके बाद केंद्र सरकार से खासकर हमारी मांग है कि B.Ed वाले जो हैं 1 to 5 में जिनको B.Ed वाले को बाहर कर दिया गया, तो केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए और बीच का कोई रास्ता निकालिए। जो बहाली पहले आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले, उस पर ये लागू ना हो, इसके लिए आप कुछ कीजिए, अध्यादेश लाइए। केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए, बिहार सरकार को भी पहल करनी चाहिए। और बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब तक ये स्थिति स्पष्ट न हो जाए कि 1 to 5 में B.Ed वाले को नौकरी आप देंगे कि नहीं देंगे, तब तक आप परीक्षा 1 to 5 का क्यों ले रहे हैं? ये जो जाएंगे अभ्यर्थी एग्जाम देने, फिर देकर आएंगे, आने जाने में खर्च होगा। कोई मुंबई से आ रहे हैं, कोई दिल्ली से आ रहे हैं, कोई कोटा से आ रहे हैं एग्जाम देने, तो पहले बता दीजिए कि आप नौकरी देंगे कि नहीं देंगे। कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, आप 1 महीना बाद भी एग्जाम 1 to 5 कर लीजिएगा। तो वैसे भी इतनी जल्दी बिहार में कभी एग्जाम नहीं हुआ है। हम BPSC को धन्यवाद देते हैं कि वैकेंसी निकलने से पहले आप एग्जाम का तिथि आप घोषित कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो छात्र आंदोलन बराबर बिहार में हम लोगों ने किया, उसका असर हुआ। तो हम धन्यवाद देते हैं खासकर अतुल प्रसाद जी को कि कम से कम इतना सुधार किए। लेकिन हुजूर अतुल प्रसाद सर से हम ये भी आग्रह कर रहे हैं कि हुजूर थोड़ा ये भी देखिए कि जब आप ये गारंटी नहीं दे रहे हैं कि आप एग्ज़ाम लीजिएगा, अगर वो मेरिट में आएंगे तो उनको नौकरी मिलेगी ही, तो फिर आप एग्ज़ाम क्यों ले रहे हैं? पहले बता दीजिए, स्थिति स्पष्ट कर दीजिए। तो ये स्थिति क्यों नहीं स्पष्ट की जा रही है? तो ये हमारी मांग है केंद्र सरकार से भी, बिहार सरकार से भी। और एक और जो बड़ी बात है कि बिहार में शिक्षक बहाली 1,70,000 सीटों पर चल रही है, उसमें ये 5 लाख 7 लाख की बोली लग रही है कि 5 लाख 7 लाख दो, आपका हम करवा देंगे। तो हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे बिहार के समस्त अभ्यर्थी से कि ऐसे दलालों के चक्कर में ना पड़े। दिलीप कुमार वो शख्स है जो 1 साल पहले ये कहता था कि BPSC भ्रष्टाचार का अड्डा है, और BPSC ऑफिस के गेट के बाहर जाके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और परीक्षा नियंत्रक और उस समय के जो अध्यक्ष थे RK महाजन जी, उनके खिलाफ हम बोलते थे। लेकिन अब चूंकि BPSC में बहुत सुधार हुआ है और बहुत अच्छा से काम हो रहा है,
तो हम विरोध के लिए किसी का विरोध नहीं करते हैं, हम सुधार के लिए विरोध करते हैं। जहाँ गलत होगा वहाँ विरोध। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।